हाय रीज मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं फेब्रुअरी मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। ठीक है, तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और धीरे से जो गहरी सांसें आप ले रहे हैं उन्हें छोड़िए। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको फेब्रुअरी मंथ के लिए गाइड करें। ठीक है, और आपको पॉजिटिव रहना है, ओपन और रिसीविंग मोड में रहना है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ऑलवेज ये माइंड में रखना है आपको, रीडिंग्स तब तक आप पर काम नहीं करेंगी या फिर आपसे मैच नहीं होंगी अगर आपका इन पर विश्वास नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूंगी, टैरो कार्ड रीडिंग्स आपके लिए देखना व्यर्थ है। अगर आप इन पर विश्वास करते हैं, इन डिवाइन टूल्स पर अगर आप विश्वास करते हैं, तभी आप इन रीडिंग्स को देखा कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। Princess, you can be your own knight. फर्स्ट कार्ड है आपका ये, जो अपने आप से आया है। Gold, you don't need someone else to fix you. ओके, यहां पर है नॉस्टैल्जिया। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। Feast, slow down and celebrate yourself. Confidence, और यहां पर है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। फायर, थॉर्न्स, यहां पर ना ये जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, सबसे पहले जो मुझे एनर्जी फील हुई है आपके लिए, पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहूंगी, ये मंथ ना आपकी जो पास्ट में जो आपका मैजिक था, पास्ट का जो आपका मैजिक था, वो यहां पर इस मंथ में, ये फेब्रुअरी मंथ में ना ओपन हो रहा है। ठीक है, यहां पर ये जो प्रिंसेस की एनर्जी है ना, दैट मीन्स आप कुछ अपने पुराने औजार, पुरानी टेक्निक्स, पुराने मुझे ये वर्ड नहीं मिल रहा, मैं क्या आपको बताऊं। बेसिकली ये जो फेब्रुअरी मंथ है ना, आपके जीवन में जितना भी केओस रहा है या हो रहा है, आप खुद से अपनी लाइफ को यहाँ पर फिक्स करने वाले हो। आप खुद से अपनी जिंदगी को यहाँ पर फिक्स कर रहे हो। एक बात तो यहाँ पर पक्की है कि आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी ना अपने हाथों में ले रहे हो। यहाँ पर इस महीने आप ये नहीं देख रहे हो कि कोई मेरी लाइफ में आएगा और कोई मेरी लाइफ को ठीक करेगा, या फिर मैं किसी सो एंड सो पर्सन पर डिपेंडेंट हो। नहीं, आप कह रहे हो जो करना है वो मुझे करना है। अगर मुझे कुछ वुंड्स मिले हैं, अगर मेरे पास्ट में कुछ भी नेगेटिव हुआ है, तो उन चीजों को मुझे खुद से हील करना है, मुझे खुद से ठीक करना है, मुझे खुद से फिक्स करना है। तो जैसे कि, लेकिन इन चीजों को भी फिक्स करने के लिए यहाँ पर एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए कि आप अपनी पुरानी सोच को लेकर के आ रहे हो। आप अपनी दबी हुई विजडम को, आप अपने दबे हुए ज्ञान को, आप अपनी दबी हुई नॉलेज को बाहर निकाल रहे हो। जैसे आप पहले अपनी जिंदगी को ठीक रखते थे या करने का वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर था, वो कॉन्फिडेंस ये महीने
आपका ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लिटरली यहाँ पर यूनिवर्स जो आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आपकी दबी हुई जो फायर थी, जो अभी पिछले कुछ समय से दब चुकी थी, वो फायर दोबारा से जागृत हो रही है, वो कॉन्फिडेंस दोबारा से जागृत हो रहा है, वो इंटेलिजेंस दोबारा से जागृत हो रही है, वो फिर से जाग रही है, वो शक्ति फिर से जाग रही है। और आप इस महीने अपनी जिंदगी को ठीक करोगे, अपनी जिंदगी को यहाँ पर फिक्स करोगे। आप इस टाइम पीरियड में प्रेजेंट में रहने वाले हो। प्रेजेंट में रहने वाले हो कहने का मतलब, मैंने बोला ना, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि कोई कब आपकी जिंदगी में आएगा या कब टाइम ऐसा होगा कि जब मेरी जिंदगी में कुछ ठीक होगा या चीजें हील होंगी। नहीं, ये है आप खुद से एक्शन ले रहे हो, आप खुद को रेडी कर रहे हो कोई बड़ा एक्शन लेने के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, जैसे कि ना ये जो कार्ड मुझे फील करा रहा है ना कि इस लड़की की तलवार बहुत समय से रखी हुई थी कहीं, और ये उसको अब साफ कर रही है, जैसे कि अब इसका यूज करने का टाइम आ गया है। तो वही चीज है कि आप अपनी पावर को इस समय यूज कर रहे हो, आप उस इंटेलिजेंस को यूज कर रहे हो, आप अपनी शक्ति को, अब आप एक्शन लेने वाले हो बेसिकली, जो आपको शायद आपने बहुत समय से लिया नहीं है, या आपको वो चीज पहले ले लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी अब वो वक्त आ गया है कि आप जाग रहे हो और आप उस पावर में टैप इन कर रहे हो कि मुझे पता है ये जो सॉर्ड है ना, ये जो तलवार है, ये मुझे ये बता रही है कुछ ठीक करना है मुझे, उसके लिए अगर कुछ बड़े बड़े डिसीजंस मुझे बनाने हैं वो मैं लूंगा या वो मैं लूंगी, ठीक है। अगर मुझे कुछ अपनी जिंदगी से काटना है, रिलीज करना है, तो वो डिसीजन मैं लूंगा या लूंगी। तो वैसी एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, और किसी प्रकार की ना, किसी तरह की मुझे जल्दबाजी आपके अंदर दिखाई नहीं दे रही है इस महीने कि आप किसी चीज की जल्दबाजी में हो या फिर कोई जल्दबाजी में आप एक्शन ले रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे धैर्य के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। मतलब किसी किसी तरह की जल्दबाजी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, बहुत ही मेच्योरिटी, और जैसे कि आप ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि अब ये चीज मेरे हाथ में आ गई है ना, मुझे पता है इसको कैसे ठीक करना है, मुझे पता है इसको कैसे हील करना है। और अब वो एक कॉन्फिडेंस है आपके अंदर कि हाँ वो चीज हील होगी। और आपको ना, आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर क्या बोल रही है, यूनिवर्स आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप इस काम को कर रहे हो ना, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप ये स्टेप ले रहे हो, वही कॉन्फिडेंस आपकी सक्सेस लिखेगा। समझ रहे हो? मतलब वो ट्रस्ट, वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो ट्रस्ट है आपका खुद पर, ठीक है, खुद पर, अपनी पावर पर, अपनी विजडम पर, जो आपका ट्रस्ट है कि जो मैं डिसीजन लूंगा या लूंगी वो बिल्कुल सही होगा, जो एक्शन मैं लूंगा या लूंगी वो सही होगा, और उससे मेरी जिंदगी सुधरेगी, तो वो सक्सेसफुल होगी ही होगी, ठीक है। विद द फीस्ट कार्ड ना 29 नंबर है, ये जस्टिस की एनर्जी दे रहा है। दैट मीन्स कि वो जस्टिस जो आपको बहुत समय से नहीं मिला है, वो न्याय जो आपको बहुत समय से नहीं मिला है, अब वो आपको इस महीने वो मिलने वाला है। और ये न्याय आप खुद के लिए खुद लेकर के आ रहे हो, और कहीं ना कहीं डिवाइन यहाँ पर ये चाह रहे थे कि आप खुद स्टैंड लो, खुद के लिए खड़े हो। क्यों? क्योंकि वो आपको आपकी ही पावर में लेकर के आना चाह रहे थे, आप ही की शक्ति से आपको रूबरू करा रहे थे, आप ही के अंदर जो सोई हुई शक्ति थी ना उसको जगा रहे थे। तो अब फाइनली आप इस महीने अपनी शक्ति में आ रहे हो, और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और आपको वो न्याय देखने को मिलने वाला है। आपको इस महीने बताया जा रहा है, अब आप इस महीने वो सारी चीजों को, ये जो आपके एक्शंस रहेंगे ना इस महीने, आप उन सब चीजों को अचीव करोगे जिन चीजों से आप अभी तक दूर रहे हो, जिन खुशियों से, जिन ब्लेसिंग से आप अभी तक दूर रहे हो। यहाँ पर ट्रेवल भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बेसिकली कॉन्फिडेंस का कार्ड ये ट्रेवलिंग की भी मुझे मैसेज दे रहा है। 23 नंबर, 5 नंबर, ये चेंज के बारे में बता रहा है, बदलाव, ठीक है। आपके आपके थॉट्स में, आपकी सोच में यहाँ पर बदलाव हो रहा है। जिन एक्शंस को लेने से मैं शायद रिपीट कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर ये रिपीट हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना, आप तक भेजना ये मैसेज, कि जिन चीजों को, जिन एक्शंस को, जिन चेंज को लाने में आपके अंदर डर था, वो इस महीने भाग रहा है, वो कॉन्फिडेंस में तब्दील हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगा कि ये चीज मैं पहले क्यों नहीं कर पाया या पहले क्यों नहीं कर पाई, तो
यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये समय के साथ होना था, एक वक्त, ये जो अब वक्त आपका आया है ना, वो जो डिवाइन टाइम आपका आया है, ये आपका वक्त है, ठीक है। इस वक्त के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा था कि वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से खुद जागृत हो। ओके, तो ये मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप अपनी ही पावर में टैप इन करोगे इस महीने, आप अपनी ही लाइफ को यहाँ पर फिक्स करोगे, ठीक करोगे। कुछ टूट गया है, कुछ बिखर गया है, कुछ खराब है आपकी जिंदगी में, आप उसको ठीक करने की वो चीज रखते हो, आपके अंदर वो पावर है, आपकी वो विजडम यहाँ पर अनलॉक हो रही है इस महीने। ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज। अब आप इस महीने प्रेजेंट में रहोगे, अभी में रहोगे, और अभी में रह करके ना आप जिसे कहते हैं क्या मेरे लिए अभी एक्शंस लेने जरूरी है, उन पर फोकस आप करोगे। ओके, लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, मैंने आपको बोला ना आपकी पावर में आप टैप इन कर रहे हो, ये कार्ड वही रह गया था। थैंक यू मामा गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एरीज, मेष राशि। हम इन कार्ड्स को थोड़ा यहाँ रख देते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे शो किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए ना, आप जब ये एक्शन लेना स्टार्ट करोगे ना, आपके लिए डिवाइन एनर्जीज आपको सपोर्ट करने वाली है। मतलब यहाँ पर आपके लिए गए डिसीजंस या एक्शंस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। समझ लो, आप प्रोटेक्टेड हो पूरी तरीके से, आपके एक्शंस प्रोटेक्टेड हैं, और उनके लिए जो हेल्प वो अपनी तरफ से कर सकते हैं, चाहे आपके फिजिकल वर्ल्ड में कुछ लोगों को आपकी तरफ भेजना ताकि वो आपकी मदद कर पाए, कुछ मैसेजेस को आपकी तरफ भेजना ताकि वो आपकी मदद कर पाए, आपके लिए पाथ्स ओपन करना, आपको आइडियाज देना, या फिर फिजिकली कुछ लोगों को आपकी तरफ भेजना जो आपकी मदद करें, वो आपकी मदद कर रहे हैं। मतलब हेल्प आपके लिए अवेलेबल है इस चेंज में। ओह वाओ, मैजिशियन, आप मैजिशियन हो। ये मैं कार्ड लूंगी क्योंकि ये कार्ड आया है और ये खुद से गिरा है, ठीक है। आया तो ये भी कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैं आपको इंटरप्रिटेट कर दूंगी इसके साथ ही, क्योंकि बेसिकली ये लिटरली ये दोनों कार्ड्स, क्योंकि आगे भी आ सकते हैं कार्ड्स, ये आपकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो स्टेबिलिटी आपकी खो गई, या फिर जो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली लाइफ में, जो खुशी आपको लाइफ में नहीं मिली, जो ब्लेसिंग्स आपको नहीं मिली है, उनको आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैंने आपको बोला ना, वो पावर आपके हाथ में है इस महीने, और ये कार्ड वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये चाहे कोई रिलेशन है, ये चाहे कोई करियर है आपका, या आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, तो ये उस एनर्जी की यहाँ पर बात कर रही है। यस। The High Priestess. Wow, great, Aries. हाँ, Six of Swords. आपकी सोच में तो मैंने बोला परिवर्तन है, आ रहा है इस महीने। टेम्परेंस, ओ गॉड, मैंने जो बोला वो कंफर्मेशन। हे ईश्वर, oh my god, god bless you, god bless you. Sun, Five of Cups, Three of Coins. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया आपके लिए।
हम्म, क्योंकि यहाँ पर टावर भी है। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। ओके जी। यहाँ पर भी है एविल क्वीन। ये जो मैंने थॉर्न यहाँ पर आपको सपोर्ट की बात करी थी, उसके साथ ही ये ओके एविल क्वीन है, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो ये भी मैसेज है आपके लिए। द हायरोफेंट। एस ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको सबसे पहले वही मैसेज आपको मिलना चाहिए एरीज, विद द एस ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स चाहते हैं, यहाँ पर आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर चाहती है। देखिए ये जो मंथ है ना, सडन मैंने बोला ना कि आप अपनी लाइफ को फिक्स कर रहे हो, दैट मीन्स कि अगर आप किसी सिचुएशन में स्ट्रगल फेस कर रहे हो ना, किसी रिलेशनशिप में, किसी डिजर्विंग रिलेशनशिप में स्ट्रगल फेस कर रहे हो, या फिर ये ना बहुत ज्यादा जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, ये मुझे आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मिल रहा है, क्योंकि वहां पर टेम्परेंस की एनर्जी भी आई है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन की ही बात कर रही है। लेकिन ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, ये लाइफ का आपकी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे सडनली ना कोई आपके माइंड में कोई सॉल्यूशन भेजा जाएगा, कुछ आपको क्लिक कराया जाएगा। जैसे कहते हैं ना, जिस चीज के लिए आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था, भाई इस सिचुएशन को मैं ठीक कैसे करूं, या फिर इस सिचुएशन में से मैं बाहर कैसे आऊं, वो जो बीच का रास्ता आपको नहीं मिल रहा था ना, वो आपको इस महीने मिलेगा। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही कह रहे हैं कि उस सॉल्यूशन के साथ आपको आगे बढ़ना है और एक्शन लेना है। कहीं अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे रॉप्स है, जैसे पीछे जाल है, किसी जाल में आप फंसे हुए हो, किसी कंफ्यूजन में हो। हम जब शफलिंग कर रहे थे तो मैंने आई थिंक बॉटम ऑफ द डेक आपको मून कार्ड भी दिखाया था। तो वो लाइज की बात करता है, झूठ की बात करता है, धोखे की बात करता है, ल्यूजन्स की बात करता है, जाल की बात करता है, चीटिंग्स की बात करता है, या फिर उलझनों की बात करता है। तो बेसिकली इन सारी सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जाएगा। जहां पर भी आप फाइट कर रहे हो, जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, उससे बाहर निकलने का वो रास्ता आपको मिलेगा, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी जो अभी तक नहीं मिली है। ये मंथ जो है ये आपसे प्रॉमिस कर रहा है। अब उस चीज को लेकर के एक्शन आपने लेना है, और आपकी एनर्जी तो वैसे ही वही बनी हुई है विद द मैजिशियन कार्ड। ये जो मंथ है ना, आप एक मैजिशियन की एनर्जीज में रहोगे, आप खुद से एफर्ट्स डालोगे, खुद से अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे, खुद से अपनी लाइफ बनाओगे। और ये कार्ड ये प्रॉमिस करता है आपसे, फेब्रुअरी मंथ में जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, जो भी एक्शंस आप ले रहे हो, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने ही मिलने हैं। क्योंकि इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। पर एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर आपको ये मैसेज दिया कि यूनिवर्स आपकी तरफ कुछ ऐसे लोग भी भेजेंगे। यहाँ पर ना ज्यादा फोकस आपको किस चीज पर करना है कि जो आपके माइंड में, जो थॉट में भेजी जा रही हैं चीजें, जो आपको जिसे कहते हैं ना यूनिवर्स के मैसेजेस आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, डायरेक्टली आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, उन पर ज्यादा विश्वास करिएगा। आसपास के लोग आपको क्या गाइड कर रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं, उन चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको। क्योंकि यहाँ पर उनकी, ओ माय गॉड, मैंने ये देखा नहीं, मैंने सिर्फ यही कार्ड देखा था नीचे का, 5 ऑफ सोर्ड्स था, और 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ये वुंडेड एनर्जी है, ये कंट्रोलिंग एनर्जी है कि कुछ लोग हैं जो आपसे चीट कर रहे हैं, आपको अच्छी राय यहाँ पर नहीं देना चाह रहे हैं, आपको भटकाना चाहेंगे लिटरली। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। आपके लिए ना राक्षस काइंड ऑफ लोग है, अगर आप देखो तो
पीछे देख रहे हैं ये दो लोग, ठीक है। तो ऐसी कुछ एनर्जी है जिनसे आपको बचना, आपको देखना है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन काम करेगी, यहाँ पर आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी, क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस है विद द हायरोफेंट। ये एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। 3 ऑफ पेंटिकल आपको इस महीने सपोर्ट नहीं कर रहा है। आसपास के लोगों से थोड़ा सा दिक्कत रहेगी आपको। दिक्कत रहने का मतलब है कि वो आपको गलत गाइड कर सकते हैं। आप उनके पास सॉल्यूशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो आपको सही सॉल्यूशन ना दे, या वो आपको दे ही नहीं, या फिर वो आपको गलत सॉल्यूशन, गलत रास्ता पकड़ा दे। ऐसे चांसेस हाई हैं। तभी मैंने आपको जो पहला मैसेज दिया दूसरे कार्ड से, मैंने आपको क्या बोला कि आप चीजों को अपने हाथ में ले रहे हो। तो अब वो गलती नहीं करनी है। ये महीने भी वो गलती, वो चीज बनी हुई है, तो इस चीज से आपको बचना है। ये सिर्फ बचने की एनर्जी आई है कि इस एनर्जी से आपको बचना है, और डायरेक्टली आपको डिवाइन से कम्युनिकेट करना है। और जो डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो गाइडेंस आपको दे रहे हैं, जो थॉट आपको दे रहे हैं, उस पर आपको काम करना है। जो सॉल्यूशन आपके अंदर दिया जा रहा है, जो आइडिया आपको दिया जा रहा है, उसके साथ आपको एक्शन लेना है। उस पर आपको डाउट नहीं करना है। ये आपको आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर कह रही है, क्योंकि वो सॉल्यूशन आपके पास है। आपको अच्छा, सॉल्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको हेल्प भी मांगनी है, लेकिन किससे मांगनी है? आपको डिवाइन से मांगनी है, ठीक है। रात को खासकर सोने से पहले ना अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरी सो एंड सो प्रॉब्लम है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मैं उससे बाहर कैसे आऊँ। और उसके बाद आप ओपन और रिसीविंग मोड में रहें, अवेयर रहें। आपको क्या आपके ड्रीम्स में आ रहा है, आपके सपनों में आपको क्या दिखाया जा रहा है, उनको लिखिए। आपको कौन से किस तरह के मैसेजेस सुनने देखने को मिल रहे हैं, उनको देखिए। कौन से आपको सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिल रही है, उनको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। डिकोड आप कर लोगे। क्यों? क्योंकि ये मंथ आप ऑलरेडी दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। दिस इज योर एनर्जी, ठीक है। तो आप ऑलरेडी डिवाइन के बहुत क्लोज हो। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी अगर आप ओवर थिंकिंग ना करो तो, ठीक है। ग्राउंडेड रहिएगा जरूर, तभी आप डिकोड भी कर पाओगे। ग्राउंडेड के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम बोलते हैं, तो आप ग्राउंडिंग की मेडिटेशन कीजिए। आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। अदरवाइज आप नेचर से कनेक्ट रहें। गार्डनिंग अगर आपको पसंद है वो कीजिए। तो ये सारी चीजें, नेचर से कनेक्ट रहना आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है, ताकि आप फिजिकल फॉर्म में आप जो भी आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, आप उन्हें डिकोड कर पाओ, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओ, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ना मुझे ये भी बता रही है, ये मंथ आप प्लान्स अपने बहुत छुपा करके रखने वाले हो, और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आप आसानी से लोगों पर विश्वास नहीं करोगे, और आपको करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके आसपास ना बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको बांधना चाह रहे हैं, जो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये कोई एक इंसान भी आपके जीवन में हो सकता है जो आपको, इवन मुझे सोशल मीडिया भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माय गॉड, आपको तो जैसे कोई स्टॉक कर रहा है आपको, सोशल मीडिया पर पूरी खबर कोई आपकी रख रहा है। तो आप भी इस एनर्जी में हो कि आपके प्लान्स की, अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, वो किसी को खबर नहीं होने वाली है। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। आप बहुत सिक्रेटिव इस महीने रहने वाले हो सकता है आपको आसपास के लोग, आपके अपने भी ये कहते हुए सुने, आप सुनो कि आजकल तुम क्या कर रहे हो तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तुम क्या करने वाले हो ये समझना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, वो चीज को समझना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप इस महीने हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, और ये महीने आप ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करोगे, बहुत ज्यादा सोशल नहीं होने वाले हो। आप सिर्फ अपनी विजडम से कनेक्टेड रहोगे, आप अपने ईश्वर से कनेक्टेड रहोगे, बहुत कम बोलोगे, लोगों को ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर इस महीने बहुत ज्यादा। और यही चीज आपको उनको उनकी सच्चाई पता करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी कि ये इंसान मेरे लिए सही है या गलत है, राइट। तो आप बहुत ही अच्छी एनर्जीज में रहने वाले हो, और मेंटली आपका माइंड यहाँ पर शिफ्ट, मैंने आपको बोला ना कि आपके थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सोच में बदलाव आ रहे हैं, और आप उस बदलाव से गुजर रहे हो इस महीने। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो इन चेंजेस को, आप रिसीविंग मोड में हो। ये मंथ आप ये कर रहे हो कि भले ही मुझे कितनी भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़े, पर ये चेंज मुझे लाना है, ये बदलाव मुझे लाना है, मेरी जिंदगी को हर हाल में मुझे ठीक करना है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में इस महीने ले रहे हो। इस महीने हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसा भी चले कि आप कहीं ट्रेवल करना चाहो,
ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग मिल रही है यहाँ पर। दो ये हो सकता है करियर के रिगार्डिंग आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, या कहीं जाने का, कहीं शिफ्ट होने का आपका मन कर सकता है। घर बदलने की एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जॉब शिफ्ट होने की भी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि जॉब में आपके लिए ना यहाँ पर करियर में सन की एनर्जी है। ये रीबर्थ के बारे में बताता है, ये मैं अभी आपको क्लियर करूंगी, ठीक है। चलिए पहले मैं इसी के बारे में बात कर लेती हूँ। सन की एनर्जी आई है आपके करियर में। करियर के लिए सन का आना ये रिबर्थ के बारे में बताता है। अब ये रिबर्थ दो तरीके से हो सकता है। एक, अगर आप किसी नेगेटिव लूप में थे, आपके लिए वो जॉब सही नहीं थी, वो बिजनेस सही नहीं था, तो डेफिनेटली उससे बाहर आप आओगे, एक नई एनर्जी स्टार्ट होगी, रीबर्थ होगा आपका, नई सिरे से चीजें स्टार्ट होंगी यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड जो है, अगर वहीं पर चीजें ठीक काम नहीं कर रही थी, लेकिन आप डिजर्विंग हो उस जॉब या बिजनेस के लिए, उस काम के लिए, उस करियर के लिए, तो वहां पर चीजें हील होंगी, आपको वो सक्सेस यहाँ पर मिलेगी, आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ पर मिलेगा, और बहुत ही जल्दी आपको वो फल आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस महीने करियर के रिगार्डिंग बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारी एनर्जी यहाँ पर आई है। आप जो है एक मस्कुलिन एनर्जीज में रहोगे, करियर में मस्कुलिन एनर्जीज का टैप इन करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जरूरत है। आप अपने तरीके से चीजों को कर रहे हो, अपने हाथ में चीजों को ले रहे हो। मैंने बोला ना, ये मंथ ही है कि आप अपने हिसाब से चीजों को कर रहे हो, अपने हाथ में चीजों को ले रहे हो। जिस वजह से हो क्या रहा है, अब आप लोगों की नहीं सुन रहे हो ना, अपने हिसाब से कर रहे हो, तो चीजें अपनी जगह पर आ रही हैं, चीजें ठीक हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके आसपास कोई एक इंसान ऐसा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे, जो आपको गलत राय दे रहे थे, जो आपको सक्सेस होते हुए देखकर खुश नहीं थे, आपके रिश्तों को अच्छा होते हुए, बेहतर होते हुए देखकर खुश नहीं थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, आप उन पर बिलीव नहीं कर रहे हो, आप खुद पर बिलीव कर रहे हो। तो ये वो एनर्जी है। अगेन मैं जो बोल रही थी, आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों का। माय गॉड, ये ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके अगर अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे ना, तो वो रिलेशनशिप भी यहाँ पर इंप्रूव होंगे। आपके बॉस के साथ रिलेशनशिप आपके इंप्रूव होंगे। और यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की अगर तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसमें भी मुझे सक्सेस मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो, ठीक है। और आपका सन स्ट्रांग है तो, अगर आपका सन स्ट्रांग है आपके चार्ट में, और आप हार्डवर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये तो लिख लीजिए आप, चाहे सन आपकी चार्ट में कैसी भी एनर्जी में है, अगर आपका थॉट है कि आपको वो जॉब अचीव करनी है, एग्जाम क्लियर करना है, तो प्लीज आप सूर्यदेव को जल अर्पित करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। जब से आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना, तभी से आपको ये स्टार्ट कर देना है, और किसी भी दिन आपको ब्रेक नहीं करना है। फॉर वुमेन्स, फॉर लेडीज, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, जब भी आपको मेंसेस हो, तो आपको करना क्या है, आप जल नहीं दें, आपको जल नहीं देना है, बट सूर्य देव जी को नमस्कार कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, और अपनी प्रेयर जरूर बोलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए कि वो आपको सक्सेसफुली उस जॉब को अचीव करने में, या फिर उस एग्जाम को क्लियर करने में आपकी मदद करे, ठीक है। ये प्रेयर आपको खुद से बनानी है, ओके। और अगेन आपके लिए सन कार्ड आना बहुत अच्छी बात है ये मंथ में, और खास करके ये साल में भी, ठीक है। जब भी आप ये देख रहे हो, ये साल में आपके लिए सन कार्ड आना बहुत अच्छी बात है। ये आत्मा का कार्ड है। अब हम रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड लिटरली यहाँ पर ये बताता है कि जहां पर भी आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे थे, जिन भी रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी, ठीक नहीं हो रही थी चीजें, आप ठीक करना चाह रहे थे चीजें, आप कहीं दिक्कत में फंसे हुए थे, किसी रिश्ते में अटके हुए थे, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, किस तरह से आप उस रिश्ते से बाहर आए, या फिर उस रिश्ते को ठीक करें, वहां के लिए सॉल्यूशन आपको इस महीने डेफिनेटली मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बस आपको क्या करना है, आपको एक्शंस लेने हैं। और अगेन
एक बात मैं आपको बताना भूल गई, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव ही रखिए। एक, अपने सीक्रेट्स आपको किसी को नहीं बताने हैं, अपने एक्शंस आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं, आप नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हो वो किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। सेकंड, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है स्टार्टिंग में ही कि जो आप एक्शन ले रहे हो कितनी पॉजिटिविटी के साथ ले रहे हो, कितने ट्रस्ट के साथ ले रहे हो, ठीक है, कितना विश्वास रखते हो अपने पर और अपने डिसीजंस पर, अपने एक्शंस पर, वही आपकी सक्सेस लिखेगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी बता रहे हैं। तो टेम्परेंस का कार्ड लिटरली ये बता रहा है कि परिस्थिति इंप्रूव होगी इस महीने, आपके रिश्ते इंप्रूव होंगे इस महीने, ठीक है। तो जो आपने अभी भी आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखना है, आप एफर्ट्स डालो, पेशेंस रखो, जल्दबाजी, तो यहाँ पर आपको बोला था ना आपके कार्ड्स में नजर आ रहा है जल्दबाजी नहीं है, तो पेशेंस रखना है आपने यहाँ पर। और यहाँ पर ना आपकी जो हेल्थ के लिए है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लिटरली ये 5 ऑफ कप्स पता है मुझे क्या बता रहा है, आपके इमोशंस में बहुत उतार चढ़ाव है। खास करके इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है जो लेडीज हैं उनको पीरियड्स इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, उनके मेंसेस में इश्यूज हो सकते हैं, प्लीज उनकी मेडिकेशन कीजिए, ठीक है, उसके लिए भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। मैं बोल रही हूँ इस महीने आप जहां कोशिश करोगे ना वहां के लिए आपको सोल्यूशन मिलेगा। पीसीओडी, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप उनकी मेडिकेशंस कीजिए, आप किसी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपनी डाइट पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस महीने। मुझे ना हार्मोन्स की इश्यूज, मुझे नहीं पता, मुझे हार्मोन्स का प्रॉब्लम नजर आ रहा है यहाँ पर। आपकी इमोशंस बहुत अप एंड डाउन नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, इमोशनली इम्बैलेंस हो आपको इस महीने अपने हार्मोन्स को जरूर चेक कराना चाहिए, खासकर फीमेल्स, ठीक है, यस मेल्स भी, लेकिन फीमेल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल रही है। ओके, तो आपको अपने हार्मोन्स का चेकअप जरूर कराना चाहिए ताकि आपका ट्रीटमेंट सही समय से चल पाए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं पल में तोला पल में माशा बन जाती हूँ या बन जाता हूँ, तो प्लीज अपने हार्मोन्स को चेक कराएं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल ही है। आपके हेल्थ में जो भी इश्यूज आएगा ना ये इमोशनल है। एक चीज और यहाँ पर बताना चाहती हूँ आपको मैं कि अगर आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, अगर कोई भी हेल्थ इशू इस महीने आपको फेस करना पड़ रहा है, इस महीने की ही बात नहीं करूंगी, चाहे आप कुछ समय से फेस कर रहे हैं किसी भी तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्थ इशू, लेडीज के लिए तो है क्योंकि उनका सैक्रल चक्रा जो है डिस्टर्ब है, ये आपके पास्ट के इमोशंस को लेकर के आता है। पास्ट में जो भी इंसिडेंट हुए हैं ना आपके साथ, नेगेटिव चीजें हुई हैं, वो हील नहीं हुए हैं, दैट इज वाई ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इवन जो मेल्स हैं उनका भी सैक्रल चक्रा, क्योंकि सबका ही सैक्रल चक्रा में ही इमोशंस जो है ब्लॉक्ड होते हैं, तो आपका भी सेम इशू है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है, ठीक है, दैट इज वाई आपके नए आइडियाज आपको नहीं मिल रहे हैं। आपको बोला जा रहा है मून मेडिटेशन करने के लिए। अभी आपके वहां का वेदर कैसा है आई रियली डोंट नो, यहाँ पर तो ठंडी बहुत है, तो हम मून में चांद के नीचे बैठ करके मेडिटेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें, बस ठंड नहीं लगनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन ये है आपके लिए कि आप यूट्यूब पर ना मून मेडिटेशन सर्च करें, तो वहां पर भी आपको मून मेडिटेशन कराई जाएगी, गाइडेड मेडिटेशन हो सकती है। उससे भी बेहतर चीज और आपको बता देती हूँ कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस आप जब मेडिटेशन करें तो आपको ये इमेजिन करना है कि आपके सर के ऊपर एक मून है, ठीक है, और वहां से जो है व्हाइट कलर की रोशनी आ रही है, पूरे आपके शरीर में जा रही है व्हाइट कलर की रोशनी, और वो रोशनी जो है, वो एनर्जी जो है, वो पूरी बॉडी को, आपके माइंड को पूरा हील कर रही है, ठीक है। आप ना मून मेडिटेशन कीजिए, इसलिए आपके लिए रेमेडी है, आपके हेल्थ के लिए। और आप मून के बीज मंत्रा का भी चैंट कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्रा की चैंटिंग कीजिए। यस चलिए और देख लेते हैं, यहां पर हमने आपके एस्पेक्ट्स भी देख लिए हैं। एरीज, मेष राशि, क्या कहना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस,
हम्म, एग्जैक्टली। ओ, लर्न फ्रॉम लाइफ। देखो, ये 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी ही बता रही हूँ जहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपकी। एक और मैसेज मैं लेना चाहती हूँ यहाँ से, एक कार्ड और दे दीजिए। फायर मैजिक, आपके लिए फायर की एनर्जी आई थी ना यहाँ पर। फायर मैजिक है ना, तो यहाँ पर भी है फायर। तो आपको बोला जा रहा है फायर के साथ काम करने के लिए। फायर के साथ कैसे काम कर सकते हैं आप? फायर के साथ आपको क्या क्या करना है? कैंडल जलाएं, ठीक है, न्यूट्रल रहें। यहाँ पर है आपके लिए, आप रेड कलर की कैंडल भी जला सकते हैं या फिर आप व्हाइट कलर का कैंडल जलाएं, ठीक है, रेड या फिर व्हाइट। अगर रेड नहीं है तो व्हाइट सब्स्टिट्यूट है, सबका सबके लिए चल जाता है। तो वो कैंडल जला करके आप मेडिटेट कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप विजुलाइज कीजिए जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिन चीजों को आप ठीक करना चाहते हैं, और ये काम आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। आप मैजिशियन हो, भूलो नहीं एरीज, आप मैजिशियन हो इस महीने। और आप जो सोचोगे, ये मैजिशियन का कार्ड पता है क्या है? ये फिजिकली वर्क करने से ज्यादा ना मेंटल वर्क की बात करता है, आपकी माइंड की पावर की बात करता है। तो ये लिटरली आपका माइंड पावर है कि आप माइंड से क्या चीज मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। तो एग्जैक्टली आपको करना क्या है? कैंडल जला करके ना आपको विजुलाइज करना है कि आप किन चीजों का सोल्यूशन चाहते हो, और वो सोल्यूशन आपको मिल रहा है, चीजें ठीक हो रही हैं, चीजें वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, ये प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, क्योंकि फायर मैजिक है, इससे आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। फायर को यूज करें अपने मैजिक वर्क में। नेक्स्ट है आपके लिए, दोनों कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट, एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। किस चीज के लिए? लर्न फ्रॉम लाइफ। और ये जो 5 ऑफ कप्स है ना, ये यही कहानी बता रहा है आपकी कि आपके लाइफ में जो भी लेसन्स रहे हैं वो फेटेड थे, वो डिस्टाइंड थे, आपको कुछ सिखाने के लिए ही हुए थे। कोई रिलेशनशिप में अगर आपने इश्यूज देखे हैं, प्रॉब्लम्स देखी हैं, या फिर करियर में आपने कुछ देखा है, हेल्थ के रिगार्डिंग आपने कुछ देखा है, पेरेंट्स के साथ, कोई भी सिचुएशन में जो भी आपने नेगेटिव सिचुएशंस फील, आई मीन जी है ना, उनका पर्पस था आपके जीवन में। तो पहले तो एक्सेप्ट करो कि वो चीज फेटेड थी। दूसरों को ब्लेम नहीं करना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है, किसी तरह के गिल्ट में आपको नहीं जाना है, हेट में आपको नहीं जाना है, ठीक है। इस चीज को पहले तो एक्सेप्ट करो, ये आपकी हीलिंग है, ठीक है। और जो लेसन आपको जिंदगी ने सिखाया है उसको सीखो। जिंदगी में आप आए हो क्या करने आए हो? सिर्फ हम मौज मस्ती करने थोड़े आए, हम तो जिंदगी में सीखने आए हैं। यहाँ पर कुछ हमें लेसन्स दिए गए हैं, कुछ कुछ पाठ हमें दिए गए हैं। ये एक पाठशाला है, एक स्कूल है। स्कूल में हम क्या करते हैं? नाचते गाते थोड़ी रहते हैं, हम तो सीखने के लिए आते हैं ना। एग्जैक्टली ये जीवन जो है आपका स्कूल है, ये अर्थ स्कूल है आपका। तो यहाँ पर आप कुछ सीखने आए हो, वो आपने क्या सीखा है उस पर फोकस रखे, रेदर कि आप ये सोच रहे हैं कि ओ मेरी जिंदगी में क्या क्या हो गया, क्या कुछ मैंने अपनी इस एज में देख लिया। नहीं, आपको एक बेचारी एनर्जी में या बेचारे एनर्जीज में आपको टैप इन नहीं करना है। ये जब आप मान लोगे ना, तो आपकी नेचुरल हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेचुरल हीलिंग आपके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। लेट्स सी, लास्ट मैसेज मैं आपके लिए इस डेक में से लेना चाहूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोले बाबा। एरीज मेष राशि, फेब्रुअरी मंथ। आर्कएंजल, सैंडलफोन, म्यूजिक, साउंड हीलिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। आप टर्कोइज, जो ये मैंने पहना हुआ है, आप टर्कोइज स्टोन को यूज कर सकते हो। और साउंड हीलिंग और म्यूजिक के साथ आपको कनेक्ट होना है, ये भी आपको हील करने में मदद करेंगे। आर्कएंजल सैंडलफोन है आपके साथ, प्रेयर्स आपके लिए वर्क करेंगी। यस, डेफिनेटली आप अपनी पावर में टैप इन कर रहे हो। बस आपको अपने ट्रुथ के साथ, अपने सच के साथ आगे बढ़ना है। आपका दिल आपको क्या कहता है, आपकी आत्मा आपको क्या कहती है। ये मंथ बहुत ब्यूटीफुल है। तो यस माय डियर एरीज, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।